क्या कभी ये सोचा है कि जिस बैंक खाते में हम इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा रखते हैं, वो असल में हमें धीरे धीरे गरीब बना रहा है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, एक ऐसा तरीका जो न सिर्फ हमें भारत की तरक्की का हिस्सा बना सकता है, बल्कि महंगाई, वो जो एक खामोश चोर की तरह हमारी दौलत कम करती रहती है, उसे भी मात दे सकता है। लाइव रिच एंड लीव रिच में आप सबका स्वागत है। देखिए, यहाँ हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे से एक सुकून भरी शांति वाली जिंदगी जीना है, क्योंकि असली अमीरी शान शौकत में नहीं, मन की शांति में है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो भी बातें हम यहाँ कर रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से हैं। अपने पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें, जो आपकी स्थिति को समझकर सही रास्ता दिखा सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे मैं कहता हूं खामोश चोर। सुनने में ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन ये एक कड़वा सच है। हमारा बैंक अकाउंट, जहां हम सोचते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित है, वो असल में हर गुजरते दिन के साथ हमारी दौलत को कम कर रहा है। जरा इस गणित को देखिए, बहुत सीधा सा है पर थोड़ा डरावना भी है। मान लीजिए बैंक सेविंग्स पर ब्याज मिल रहा है 3%, ठीक, और महंगाई, जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, वो बढ़ रही है 7% की रफ्तार से। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हर साल हमारे पैसे की जो असली ताकत है, वो 4% घट रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई खामोश चोर रोज हमारी तिजोरी से थोड़े थोड़े पैसे निकाल रहा हो और हमें पता तक नहीं चल रहा। इसी को कहते हैं क्रय शक्ति का क्षरण या परचेजिंग पावर का कम होना। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। आज 100 रुपए में शायद 1 लीटर पेट्रोल आ जाता है। सोचिए 10 साल बाद क्या उन्हीं 100 रुपए से 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा? शायद आधा लीटर ही मिले। देखिए, नोट तो वही 100 का है, पर उसकी खरीदने की ताकत वो आधी रह गई। तो सवाल ये है कि इस खामोश चोर से अपने पैसे को कैसे बचाएं? इसका जवाब है एक ऐसा तरीका, एक ऐसा एसेट क्लास जिसने पिछले 40 सालों में लगातार महंगाई को पीछे छोड़ा है, और उसका नाम है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब मैं आपको एक ऐसा बड़ा आइडिया बताने जा रहा हूं जो अमीर और मध्यम वर्गीय सोच के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करता है, और वो फर्क है ऋणदाता बनने और मालिक बनने के बीच का। देखिए, जब हम बैंक एफडी या किसी डेट फंड में पैसा लगाते हैं, तो हम एक ऋणदाता यानी लेंडर होते हैं। हम अपना पैसा किसी को उधार दे रहे हैं और बदले में हमें एक छोटा फिक्स्ड ब्याज मिलता है। हाँ, ये सुरक्षित है, पर यह हमें हमेशा एक दायरे में ही रखता है। दूसरी तरफ है मालिक बनना, ओनर बनना। जब हम इक्विटी में निवेश करते हैं, तो हम किसी बिजनेस में पार्टनर यानी हिस्सेदार बनते हैं। इसमें जोखिम तो है, लेकिन मुनाफे की कोई सीमा नहीं है, और दौलत बनाने का असली रास्ता यही है। तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करता है? इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। इसके जरिए हम सब भारत की बड़ी बड़ी और बेहतरीन कंपनियां जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, इनके बहुत छोटे छोटे हिस्से खरीद लेते हैं। अब होता क्या है कि जब ये कंपनियां ज्यादा सामान बेचती हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, तो उनका मुनाफा बढ़ता है, और क्योंकि हम भी उनके हिस्सेदार हैं, तो हमारे निवेश की कीमत भी बढ़ती है। सीधे शब्दों में कहें तो हम भारत की तरक्की पर दांव लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब मालिक बनने का मतलब समझ आ गया है। चलिए अब ये देखते हैं कि किस तरह का मालिक बनना सही रहेगा। मोटे तौर पर हमारे पास 3 विकल्प हैं। पहले हैं हाथी यानी लार्ज कैप फंड्स। ये देश की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत कंपनियां हैं। ये धीरे धीरे लेकिन मजबूती से चलती हैं। फिर आते हैं चीते यानी मिड और स्मॉल कैप फंड्स। ये छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां हैं। इनमें जोखिम बहुत है, पर रिटर्न की उम्मीद भी उतनी ही ज्यादा। और तीसरा है ऑलराउंडर यानी फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें फंड मैनेजर खुद तय करता है कि पैसा हाथियों में लगाना है या चीतों में। अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो ऑलराउंडर सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन इक्विटी में निवेश करने का एक सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम याद रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ लंबे समय के लक्ष्यों के लिए हैं। मतलब ऐसे लक्ष्य जो कम से कम 5 से 7 साल दूर हैं, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई। अगले साल की छुट्टियों के लिए इसमें पैसा लगाना बहुत बड़ी गलती होगी। चलिए इस बात को 2 दोस्तों की कहानी से समझते हैं। एक का नाम है अभय और दूसरी का नाम है अमूल्या। पहले अभय की बात करते हैं। अभय ने अपनी बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए इक्विटी में लगा दिए। शादी अगले ही साल थी।
अब हुआ ये कि शादी से कुछ महीने पहले ही बाजार 20% नीचे गिर गया। अभय घबरा गए। उन्होंने डर के मारे अपना सारा पैसा बड़े नुकसान में बेच दिया। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने छोटी अवधि के लक्ष्य के लिए लंबी अवधि वाला इंस्ट्रूमेंट चुन लिया। अब अमूल्या की कहानी देखिए। उन्होंने भी 5 लाख रुपए लगाए, लेकिन अपने रिटायरमेंट के लिए जो 20 साल दूर था। इस 20 साल में बाजार कई बार गिरा, पर अमूल्या ने घबराने के बजाय अपनी एसआईपी चालू रखी। उन्होंने धैर्य दिखाया, वो एक सच्ची मालिक की तरह टिकी रहीं। और नतीजा, 20 साल बाद उनका पैसा 15 गुना बढ़ चुका था। ये है कंपाउंडिंग और धैर्य की ताकत। तो अभय जैसी गलती से कैसे बचें और अमूल्या की तरह एक समझदार निवेशक कैसे बने, इसके लिए ये रही एक सीधी साधी एक्शन चेकलिस्ट। बस ये 4 कदम हैं। पहला, समय की जांच। अगर पैसा 5 साल से पहले चाहिए तो इक्विटी से दूर रहें। दूसरा, सही कैटेगरी चुनें। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या कोई अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड बेहतरीन है। तीसरा, हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चुनें। इससे हर साल लगभग 1% का कमीशन बचता है। और चौथा और सबसे जरूरी, एसआईपी शुरू करें। सही समय का इंतजार मत कीजिए। बाजार में सही समय पर पैसा लगाने से कहीं बेहतर है लंबे समय तक बाजार में पैसा लगाए रखना। चलिए, तो आज की इस पूरी चर्चा को 5 सुनहरे सिद्धांतों में समेट लेते हैं। ये 5 सिद्धांत हमेशा याद रखने हैं। पहला, मालिक बनने से ही दौलत बनती है, उधार देने से नहीं। दूसरा, बाजार का उतार चढ़ाव कोई गड़बड़ी नहीं है, ये तो अच्छे रिटर्न के लिए चुकाई जाने वाली फीस है। तीसरा, समय सबसे बड़ा मरहम है, जितना लंबा समय देंगे जोखिम उतना ही कम हो जाएगा। चौथा, सिर्फ इक्विटी ही उस खामोश चोर यानी महंगाई को हराने की ताकत रखती है। और पांचवा, जल्दी शुरू करें। कंपाउंडिंग को पैसे से ज्यादा समय की जरूरत होती है। जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में सोचिए। क्या वो बैंक में एफडी रखकर अमीर बने या फिर बड़े बड़े व्यवसायों के मालिक बनकर? दौलत का रास्ता साफ है, बस उस पर चलने का फैसला करना है। और अगर आप इस बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में द लेगेसी डायरी का लिंक है, उसे जरूर देखें। और हाँ, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, लिव रिच एंड लीव रिच।